सभी आत्माओं को प्रणाम। आज का विषय है कमजोर, पीड़ित या अशुभ केतु के प्रभाव। यदि केतु कमजोर या पीड़ित होता है तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी कार्य आसानी से सिद्ध नहीं हो पाता। अचानक से कोई न कोई बाधा आ ही जाती है। छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। मेहनत का सही व शुभ परिणाम कभी नहीं मिलता। लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भटकते रहना, हाथ से कई अवसर आकर निकल जाते हैं और बाद में लोग पश्चाताप करते रहते हैं। आर्थिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापार व कार्य क्षेत्र में घाटा, बिना वजह की झंझट या मुकदमेबाजी में फंस जाना, आवेश, क्रोध या गुस्सा में वृद्धि, अनेक लोगों से दुश्मनी, धन की चोरी, परिवार में परेशानी, अग्नि से भय, पत्नी व बच्चों को बीमारी, धन नाश, बार बार पैर में चोट लगना या पैरों से संबंधित कोई परेशानी, पढ़ने में मन नहीं लगता और मानसिक रूप से बेहद परेशान होता है। बुरे कार्य करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, एकांकी स्वभाव वाला, चिंताग्रस्त, कमजोर, कमजोर का अर्थ है शक्ति से कमजोर, पारिवारिक सुख का अभाव, जीवन में प्रसन्नता का अभाव, निराशावादी भावनाओं से परेशान, नौकरी से बर्खास्त होने की संभावना बनी रहती है, उपकार या सहायता को न मानने वाला, किसी उच्च स्थान से गिरकर चोट लगने का भय रहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो अगर केतु नीच का हो तो कभी आप वृक्ष पर न चढ़ें, और खासकर दोपहर या संध्या में तो नहीं ही चढ़ें, अन्यथा उससे गिरकर आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा व्यक्ति बेकार में दूसरों की बातों को काटता है और अपने कठोर वचनों से शत्रु पैदा करता है। कर्कश आवाज, आलोचनात्मक जीवन, निम्न कोट के लोगों की संगति, दूसरों पर निर्भर रहने वाला, सत्य को छुपाने वाला, नौकरों के द्वारा कष्ट या छोटे लोग, अपने से छोटे लोगों या नीच लोगों से कष्ट होता है। घर में चोरी या मार्ग में चोरी। मार्ग में चोरी का अर्थ होता है अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से, बस से, किसी गाड़ी से या वैसे ही साइकिल से ही कर रहे हो, ऐसी स्थिति में जो चोरी हो जाता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कि मार्ग में चोरी, यानी रास्ते में चोरी हो जाना। दंड का भय, जिसका केतु कमजोर होता है ना, उसे दंड का भय वैसे भी होता रहता है। सर्प, चोर, अग्नि और सरकार से भय, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला, गंदी भाषा बोलने वाला। गंदी भाषा बोलने वाला, हालांकि भारत में तो बहुत इसकी जनसंख्या है गंदी भाषा बोलने वाला का। अब तो एक स्वभाव बन गया है, किसी को गाली दे देना, किसी को अपशब्द कह देना, अब तो एक संस्कृति जैसी हो गई है। अकारण किसी सुंदरी के पीछे भ्रमण करने वाला। जब केतु कमजोर होता है तो अक्सर युवाओं का स्वभाव होता है, युवा ही क्यों, हमने तो बूढ़े को भी देखा है,
जो जब भी वो देखता है जो कोई सुंदर लड़की या महिला है, तो अनायास उसके पीछे पीछे पता नहीं वो जहां भी चला जाए वहां भी वो चले जाएंगे, जिसको आप कहते हैं ना लंपटगिरी, छिछोरापन। अब जब केतु कमजोर हो तो उससे किस प्रकार का रोग हो सकता है या किस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है? चर्म रोग, हृदय रोग, प्रमेह, आंत की बीमारी, जोड़ों में दर्द, टांगों व मूत्र संबंधित रोग, चेचक, घाव, दांत का सड़ जाना, वायु विकार, श्वेत प्रदर, मानसिक दुर्बलता, मस्तिष्क के रोग, वहम होना। वहम होना का अर्थ होता है किसी पर शक होना या शंका होना, न्यून रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर, कानों में दोष, आंखों का दर्द, पेट में दर्द, गर्भाशय एवं गुदा संबंधित रोग, गर्भपात, हाथ पांव और क्षुधा जनित कष्ट। अब क्षुधा जनित कष्ट आप देखेंगे जो ज्योतिष के किताबों में लिखा रहता है, या वैसे आप तो लोग किताब कम और गूगल पर अधिक देखते हैं, लेकिन क्षुधा जनित कष्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत कम लोग ही जानते हैं जो क्षुधा जनित कष्ट होता क्या है। तो अब जान लीजिए, जो क्षुधा जनित का अर्थ होता है कुछ न खाने अथवा भूखे रहने के कारण होने वाला कष्ट। वैसे क्षुधा जनित का एक सेंस ये भी होता है कि जब आदमी बीमार होता है या किसी प्रकार का अन्य रोग ही होता है ना, तो उसे भूख बहुत तेजी से, मान लीजिए जो लगता है जो आप भूख से तो मर जाएंगे, लेकिन जब वो खाने के लिए जाता है तो खाना देखकर ही कहता है नहीं अब हो गया, बस पेट भर गया। तो ये सब क्षुधा जनित रोग में आता है। ला इलाज या असाध्य रोग। असाध्य रोग का अर्थ होता है, देखिए असाध्य रोग बड़ा सामान्य भाषा में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब केतु कमजोर होता है तो असाध्य रोग ऐसा होता है जिस रोग को जानना कठिन हो जाता है किसी को, जो आखिर इसको होता भी क्या है या नहीं, पता ही नहीं चलता रहता है जो इसको क्या हो गया है, इत्यादि।